पूरे देश में एक नियम प्रक्रिया है कि अगर आप अपनी कोई भी संपत्ति हो, यानी आपका कोई भी जमीन हो या आपका कोई भी मकान हो, है ना, या आपका कोई दुकान हो, कुछ भी आप खरीद बिक्री करते हैं तो एक दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसको आप रजिस्ट्री कहें, दस्तावेज कहें, केवाला कहें, बैनामा कहें, जो कहना चाहे कह सकते हैं। यानी एक दस्तावेज होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये साबित करता है कानूनी रूप से कि इस संपत्ति के आप हकदार हैं। जैसे आपका एक सर्टिफिकेट होता है वो ये साबित करता है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने इस प्रकार की डिग्री प्राप्त की है, उसी प्रकार ये दस्तावेज ये साबित करता है कि आपने संपत्ति को खरीदा है, आपका ये अपना संपत्ति है, आपका ये निजी संपत्ति है, आपका इस पे पूरा अधिकार है। तो ये दस्तावेज का जो है बेहद जरूरत है। ये दस्तावेज जिस प्रकार आपका सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, उसी प्रकार जो संपत्ति का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो भी आपके पास जरूर रहना चाहिए। यानी वो दस्तावेज ये साबित करता है कि ये आपकी संपत्ति है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? आप इस दस्तावेज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप इस दस्तावेज को कैसे निकाल सकते हैं, और उसको निकालने का जो है एक तरह से क्या प्रक्रिया है, कहाँ जाना होगा, कैसे जाना होगा, क्या प्रक्रिया करना होगा, कितना खर्च आएगा, तो सभी बात जो है बताने का प्रयास करते हैं। देखें, जमीन का जो ये दस्तावेज है जिसको आप रजिस्ट्री केवाला या बैनामा जो भी कहना है, हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप समझ लें कि एक ये दस्तावेज है जिसमें जो एक स्टैंप का वैल्यू होता है, जिसपे जो है राज्य सरकार के नियम के अनुसार, हर राज्य में जो है नियम के अनुसार इस पे जो है आपके संपत्ति का, आपके प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री कर दिया जाता है। यानी आपके प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करने का मतलब ये हुआ कि आपका प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे व्यक्ति के नाम पर। अब है कि आपके पास अब ये दस्तावेज नहीं है। अब इस दस्तावेज का जो रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है वो निबंधन कार्यालय यानी रजिस्ट्री ऑफिस में होता है। तो जहां रजिस्ट्री ऑफिस होता है तो ये दस्तावेज जब तैयार किया जाता है तो इसका सारा इंफॉर्मेशन का नकल जो है वहां रख लिया जाता है कि भविष्य में ठीक है, आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो मेरे पास दस्तावेज है, आप आके डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, आप उसका नकल निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस जाना चाहिए। अब है कि ये आपका जो है वो एक तरह से 50 साल पहले की बात है, 60 साल पहले की बात है। तो उस केस में जो है आप जो रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे तो आप पता कर लेंगे कि आज से 50 साल पहले आपके जिले का रजिस्ट्री ऑफिस का कार्यालय कहां पे था। हो सकता है कि अभी वर्तमान में कोई नया बना हो और वहां आपको दस्तावेज ना मिले, तो जो आपका पुराना कार्यालय है वहां जरूर मिलेगा। सवाल है कि जमीन का केवाला का नकल कैसे निकालें। केवाला रजिस्ट्री 1975 1980 साल का है, तो ठीक है, आपको देखें ईयर पता है, आप वहां के जो भी स्टाफ है उससे बात करेंगे और आप डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन करेंगे। आपको डुप्लीकेट कॉपी, अगर आपका वहां इंफॉर्मेशन मौजूद है तो आप जो है इंफॉर्मेशन जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस उस समय में होगा, जहां पर होगा, आपको नहीं पता तो कहीं से पता लगा सकते हैं कि पहले जो है आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले आपका वो कार्यालय कहां पे था, वहां से आप नकल प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि मेरा जो मोटेशन स्टेटस में लिखकर जो आया है कि केवाला में जो वर्णित रकबा से जो आवेदक का जो है यहाँ आवेदन में ज्यादा रकबा है, जो मोटेशन कैंसिल यहाँ पर हो सकती है, जबकि मैं सही रकबा दिया हूं। अब क्या करें? देखें, अगर आप सही दिए हैं और जो विक्रेता है उसका जो दस्तावेज होगा, जो रजिस्टर में मेंशन होगा, अगर उसका रकबा जो है वो बराबर है, मतलब यानी वही है, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर अंतर हो गया, आप जो लिख कर दिए वहां पर उतना मौजूद नहीं है, तो समस्या होगा, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी आपको भी उतना ही लिख कर फिर देना होगा जितना वहां पर मौजूद है। सर, मैं शिवहर डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूं। 1905 का खतियान हम लोग के पूर्वज का जो है
सम्मिलित था। लेकिन जो है ये 1960 में बोल रहे हैं, 1960 में सर्वे की गलती से एक खेसरा में जो हम लोग के पटीदार के नाम पर जो है वो चढ़ गया। लेकिन जो है 1974 में चकबंदी के आदेश के तहत जमाबंदी हम लोगों का है, रसीद भी कट रहा है। लेकिन पटीदार लोग टाइटल सूट कर दिया है, उस खेसरा पर मेरा मकान है, क्या होगा बताएं प्लीज। देखें, एक अगर बात करें, उस खेसरा पर अगर आपका मकान है, अब संपत्ति है, पूरी प्रॉपर्टी है ना, अब आप इस पे मकान बनाकर रह रहे हैं, तो उसके एवज में आपको जो आपके हिस्सेदार है, पटीदार है, ठीक है, आपके नाम पर चढ़ गया, आपके नाम पर कागजात है, या आपके पास कागजात है, या आपके पास कागजात नहीं है, लेकिन अगर आप मकान बना लिए हैं उस पे, दूसरा जो हिस्सेदार है वो भी अपने जगह पर मकान बनाए हुए है, और सभी का तो सभी के संपत्ति में शेयर है ही, तो उसमें आपको किसी प्रकार का आपके घर को, आपके मकान को समस्या नहीं होने वाला है। लेकिन आपको इस जमीन, अगर आपका ये एक्स्ट्रा होगा, तो इसके एवज में आपको दूसरा कोई भी प्लॉट जरूर देना होगा। अगला सवाल है कि सर प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, मेरे फादर ने किसी से जमीन खरीदी थी 4 एकड़ 30 साल पहले, बट उसमें से 2 एकड़ जो है किसी और के नाम से थी। ये बात जो है बाद में पता चला पूरी जमीन पर हमारा कब्जा है, बट कोई प्रूफ नहीं है, ना स्टाम्प, ना कोई रजिस्ट्री, ना कोई एफिडेविट। देखें, 30 साल पहले संपत्ति खरीदा हुआ है, और जो है उसमें से जो 2 एकड़ है किसी और के अगर नाम पर है, आपने संपत्ति तो खरीद लिया, अब जो विक्रेता है वो संपत्ति क्यों बेचा? सीधी सी बात है, पहला जो सवाल यही होगा कि विक्रेता जो है वो, जबकि वो संपत्ति दूसरे के नाम से, उसको क्यों बेचा? कारण ये होगा कि ये हो सकता है कि पुराना जो एक तरह से खतियान होगा, वो जो विक्रेता है उसी के पूर्वज के नाम पर होगा, उसी के माता पिता, दादा दादी के नाम पर होगा, लेकिन आगे चल के हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उसका खाता खुल गया होगा, और जब ऐसा पाया गया तो वो संपत्ति को बेच देता है। क्या एक खरीदार उस संपत्ति को हासिल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर आप विलंब करेंगे तब हाथ से जा भी सकता है। आप विक्रेता का सपोर्ट से आप जो है केस फाइल करेंगे, और अगर इस तरह का त्रुटि है, आपने इस प्रकार कोई भी बात स्पष्ट नहीं किया है, अगर इस प्रकार का त्रुटि है तो सुधार संभव है। अगला सवाल है, सर मेरे पिताजी का खेत था, मेरे पिताजी 2 भाई थे, मेरे पिताजी के जो भाई थे ना वह खेती करते थे, मेरे पिताजी का जॉब था, तो मेरे पिताजी जॉब रिटायर हुए ना, तो बोले अब हमें अलग होना है, अब अलग हो जाना चाहिए, तो उनके जो बड़े भाई हैं वह जो है यहाँ पर कहने का मतलब है खेत देने को तैयार नहीं है, और जो है एक बार लिया था तो लोग बोलते हैं कि जो है यहाँ पर ये जो है ना कि जो भी है, ये क्या लिखे है ना, झूठा है जो भी है इनका, ठीक है। देखिए ठीक है, ज्वाइंट में क्या होता है कि ज्वाइंट में ठीक है, ज्वाइंट में ठीक है, अब 2 भाई है, अब एक भाई जो है कहीं उसका नौकरी है, तो सीधी सी उसका भाई ही जो है पूरा देखभाल करता है। तो कानूनी रूप से जो है ना, कानूनी जो रूप है, अब अगर आपको अलग होना है और भाई सहमति नहीं दे रहा है, उनको तो आपकी संपत्ति से, आपकी प्रॉपर्टी से बेनिफिट है, तो क्यों वो आपको सहमति देंगे? अब 2 भाई है तो देने में क्या हर्ज है? कोई भाई संपत्ति अब नौकरी कर रहा है तो उसका जो है उसको नौकरी प्राप्त हुआ, वो नौकरी कर रहा है, लेकिन जो हक है, जो संपत्ति है, जो पिता की संपत्ति है, जो माता की संपत्ति है, उसमें तो जो नौकरी करता है उसका भी अधिकार है। तो इसीलिए वो अधिकार तो अगर कोई मांगता है, अगर लेकिन दूसरा भाई अगर नहीं देना चाहता, देने से इनकार करता है, तो आप कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल करके आप अपना हिस्सा, आप अपना शेयर कानूनी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, पिता किसी जगह से आकर उनके 5 पुत्र थे,
जिस जगह जो है यहाँ पर यहाँ भट्ठा वो करवाए, पर एक बेटे का नाम जो है चेंज करके, पिता का नाम चेंज करके, है ना। तो ये जो है यहाँ पर जो है 4 पुत्र रह गए, वह जो है भाई में बंटवारा हो पाएगा। 420 करके जमीन को जो है पट्टा करवाएगा। देखिए, जो भी करवाया गया, जो भी कारण हो, जो भी समस्या हो, ठीक है, अगर उस समस्या की बात करें, देखें, अगर किसी भी प्रकार का गलत दस्तावेज बनाकर कोई भी अगर छल करता है, धोखा करता है, इस तरह का कोई भी कार्य करता है, तो उसको सजा तो होगा ही। अगर ये कोर्ट में साबित हो जाएगा कि वो व्यक्ति जो है वो छल किया, धोखा किया, तो उसको 7 वर्ष तक का सजा हो सकता है, अगर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर धोखा करेगा तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।